माँ को जाते हुए देखना बहुत कष्टप्रद होता है। तो आईसीयू में जब थी, तो जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब सब गड़बड़ हो रहा है वाइटल्स, तो हम, मेरी बहन, हम सब जाके उनके चरण छुए, प्रणाम किए उनको, और बहुत बात करने की कोशिश की। लगता था कि कैसे उठ जाएगी, किसी तरह एक बार आँख खोल लेगी, पर वो हुआ नहीं। 2017 में इनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। वो बोन मैरो का कैंसर होता है, तो उसकी दवा चल रही थी और ट्रीटमेंट भी चल रहा था। एक अंतिम उपहार दिया लोगों को, दुखवा मिटाई छठी मैया, जो ऑडियो रिलीज़ किया था, तो ये कह के किया था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। तो उनकी इस भावना को समझें, उसको आशीर्वाद स्वरूप आत्मसात करें। 7 बजे सुबह घर से यात्रा रवाना होगी और गुलबी घाट पे इनका अंतिम संस्कार का, जहाँ पे पिताजी का हुआ है। जी, जहाँ पिताजी का हुआ है, इसलिए कि दोनों एक आध डेढ़ महीने, एक सवा महीने के अंतराल में ही हो गया ये सब। तो अब जहाँ पिताजी गए हैं उसी जगह पे। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन कल देर रात हो गया और तमाम जानकारी जो है उनके बेटे दे रहे थे। अंशुमन जी लगातार उनकी सेहत की बुलेटिन जो खुद अपने लोगों को बता रहे थे, क्योंकि शारदा सिन्हा जी का लोकप्रियता है पूरे देश भर में, पूरे देश के लोग परेशान थे कि आखिर अचानक से क्या हो गया। एक बार बीच में अफवाह भी उड़ गई कि शारदा सिन्हा जी दिन में ही कल कि उनका निधन हो गया, तब अंशुमन जी ने बताया कि अभी ठीक है, और कल अचानक से फिर इन्होंने पोस्ट डाला कि अब माता जी जो है छठी मैया के पास चली गई। तो अंशुमन जी, बहुत भावुक क्षण है, बहुत सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन सबके लिए क्षति है। किस तरह से याद करेंगे ये दिन जो 2 दिन आपने गुजारे हैं माँ के साथ? वो बहुत ही दर्दनाक था हमारे लिए, क्योंकि माँ को जाते हुए देखना बहुत कष्टप्रद होता है। तो आईसीयू में जब थी, तो जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब सब गड़बड़ हो रहा है वाइटल्स, तो हम, मेरी बहन, हम सब जाके उनके चरण छुए, प्रणाम किए उनको, और बहुत बात करने की कोशिश की। लगता था कि कैसे उठ जाएगी, किसी तरह एक बार आँख खोल लेगी, पर वो हुआ नहीं और उनका निधन हो गया। और हमें तो इतने दिन से लगातार थोड़ा ये चल रहा था, हॉस्पिटल का दौड़ भाग चल रही थी, कब दिवाली आई, कब छठ कब आने वाला है, ये सब का कुछ ख्याल भी नहीं था। तो जब आईसीयू में एडमिट हुई तब ध्यान आया हमें कि अरे, तो नहाए खाए है कल। छठ कल ही है। हाँ, नहाए खाए आज खरना है, और कल शाम वाला रहेगा ना। जी, कल हाँ पहला अर्घ दिलाएगा। जी। क्या तो कुछ हुआ था? कोई और मतलब अंदर से परेशानी पहले से चल रही थी, कोई तबीयत हाँ में हाँ, क्या दिक्कत हुआ था? 2017 में इनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। वो बोन मैरो का कैंसर होता है, जी। तो उसकी दवा चल रही थी और ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसके साथ ही अपना सारा काम करती रहती थी। व्यक्तिगत तौर पे कभी बताती नहीं थी किसी को भी कि मुझे क्या हुआ है या क्या तकलीफ़ है, और अपना बच्चे परेशान नहीं हो जैसे काम। छिपाते थे ना। हाँ, नहीं, हम लोगों से नहीं, आम लोगों तक बात जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि होता है कि भाई कोई जानेगा कि ऐसा है, तो फिर उनका जो एक अप्रोच होता है वो अलग हो जाता है। देखिए, ऋतुराज सिन्हा जी पहुंच गए हैं और तमाम बड़े नेता जो है लगातार सुबह से पहुंच ही रहे हैं। हम फिर से बात करेंगे अंशुमन जी से। तो अब कल का समय रखा गया है जो राजकीय जी, सम्मान के साथ होगा। जी हाँ, क्या राजकीय समय है और सम्मान कहाँ के पे होगा साथ कुछ? 7 बजे सुबह घर से यात्रा रवाना होगी और गुलबी घाट पे इनका अंतिम संस्कार का, जहाँ पे पिताजी का हुआ है। जी, जहाँ पिताजी का हुआ है, इसलिए कि दोनों एक आध डेढ़ महीने, एक सवा महीने के अंतराल में ही हो गया ये सब। जी। तो अब जहाँ पिताजी गए हैं उसी जगह पे। तो पूरे बिहार के लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा चल रहा है और इनकी आवाज़ के बिना छठ पूजा अधूरा लगता है। तो क्या कहेंगे बिहार के लोग जो इस समय घबराए हुए हैं, उनसे आपकी क्या रहेगी संदेश? काफ़ी कष्टप्रद है, सभी इनके चाहने वाले बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख क्या करना, जिनको जाना है वो तो चले गए, ईश्वर की लीला है। अब बस इन जो इन्होंने अपना एक अंतिम उपहार दिया लोगों को, दुखवा मिटाई छठी मैया, जो ऑडियो रिलीज़ किया था, वो ये कह के किया था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। तो उनकी इस भावना को समझें, उसको आशीर्वाद स्वरूप आत्मसात करें, और अच्छे सुंदर संस्कृति की ओर कदम बढ़ाएं। तो ये थे शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन, जो लगातार सबको बता रहे थे शारदा सिन्हा जी से जुड़ी हुई चीज़ें। और देखिए, अब
पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं और तमाम दल के नेता पहुंच रहे हैं और सारे दल के लोगों का एक अलग ही जुड़ाव रहा शारदा सिन्हा जी से, सब लोग सम्मान करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी भी जब बीमार थी, दिल्ली में थी, तो इनसे बात किए थे और क्या कुछ हुआ था, आखिर क्या हुआ अचानक से और कौन सी बीमारी थी जिस वजह से जूझ रही थी, तो अंशुमन जी ने बताने की प्रयास किया। काफ़ी भावुक है, तो ज़्यादा बात नहीं हुई है लंबी। बाकी वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, फोन उसमें बताइएगा।